जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। थोड़े दिनों बाद अच्छा है मैपिंग वाली वीडियो आ रही है, तो जल्दी से हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, ठीक है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, सीरीज आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और कंप्लीट इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग हम लोग देख रहे हैं। ठीक, क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डेमार्केटेड बाय, ठीक है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है, सीमा है, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है। अभी समझा रहा हूँ क्या है। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। अब देखो आप लोगों को पता है 1947 1947 में भैया आपका भारत को आजादी मिली। ठीक, उसके साथ में एक आपका देश और बना जो चोर देश है, वो है आपका पाकिस्तान। ठीक, इसमें मैप में अगर हम देखो तो ये हमारा भारत, तो ये जो पाकिस्तान था ना, ये जो पाकिस्तान बांग्लादेश ये सब पूरा भारत का हिस्सा था। लेकिन 1947 में भैया आपका पार्टीशन, बंटवारा हुआ। अब उसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमें बाउंड्री भी तो डिसाइड करनी थी कि कौन सी लाइन रहेगी, कौन सी सीमा रेखा रहेगी। तो ये डिसाइड किसने करा, ये डिसाइड करा था आपका एक भैया आपके अंग्रेजों के एक वकील थे, लॉयर थे, उनका नाम था रैडक्लिफ। क्या नाम था, रैडक्लिफ नाम था। ठीक है, तो उन्होंने डिसाइड करा, इसीलिए इस लाइन का नाम पड़ गया रैडक्लिफ लाइन। ठीक है, क्या नाम पड़ गया, रैडक्लिफ लाइन। अभी मैं और समझा रहा हूँ इसके बारे में, रैडक्लिफ रेखा द्वारा। ठीक, ऐसे समझो भैया यहाँ पे बाउंड्री बनानी थी। अब बाउंड्री किसने डिसाइड करी, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर मैं आपको ये दिखाऊं, देखो ये थी आपकी रेड क्लिफ लाइन। ठीक, यहाँ पे ये आपका ईस्ट पाकिस्तान था, ये जो बाद में जाके बांग्लादेश बना। अभी भी यहाँ पे बड़ा भैया मुसीबत चल रही, शेख हसीना भारत आई हुई है, चलो वो बात तो छोड़ो। तो ये थी आपकी रेड क्लिफ लाइन, जो ये रेड रेड दिख रही है ना। अब देखो करना क्या था भैया, हम लोग को ये पता था कि यहाँ पर कुछ कुछ जगहों पे हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, कहीं कहीं पे आपकी मुस्लिम ज्यादा है, तो इस हिसाब से बाउंड्री बनानी थी। ठीक है, लेकिन तो ये जो रेड क्लिफ थे, ये क्या थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी भारत आए नहीं थे 1947 के पहले, तो अंग्रेजों ने इनको दे दी थी। ये जो दिख रहे हैं ना महाशय, ये थे रैडक्लिफ। तो आप समझो एक ऐसा आदमी जो भारत आया नहीं है, वो अपने एसी वाले रूम में बैठ के भैया बाउंड्री डिसाइड कर रहा है, और इन्होंने ऐसी घटिया बाउंड्री जो है डिसाइड करी, बाउंड्री लाइन। अब देखो बंटवारा हो गया तो वो तो भैया पता है होना क्या चाहिए था, एक सही से सर्वे होना चाहिए था, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है धर्म के हिसाब से, क्योंकि धर्म के हिसाब से देश बटा था। लेकिन इन्होंने इस हिसाब से बेकार तरीके से बाउंड्री बनाई कि आपको पता है जब बंटवारा हुआ है उसके बाद में कितनी मारकाट बची है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, जो पार्टीशन हुआ था तो आपको पता है बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान से कहाँ आने लगे थे, इंडिया की तरफ आने लगे थे। ठीक है, देखो जो पाकिस्तान में बहुत लोग हिंदू लोग रह रहे थे, सिख लोग, वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, बहुत मुस्लिम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे ही जो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे भी जो हिंदू रह रहे थे वो इधर आ रहे थे, उधर असम तरफ जा रहे थे। ठीक है, और मुस्लिम लोग, इस वजह से इतनी मारकाट हुई है ना, जो ट्रेनों में लोग जा रहे थे उनको आपका मारा काटा गया है। ठीक, जो पुरानी गदर मूवी है ना वो देखना, कम से कम ये बताया जाता है 5 लाख लोग के आसपास लोगों की भैया क्या हुई थी, डेथ हो गई थी इस आपके जो इन्होंने लाइन बनाई थी रेड क्लिफ लाइन बंटवारे में। ठीक है, तो भैया रेड क्लिफ लाइन आपको समझ में आ गया होगा। ये देखो ये है आपका, ये पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान बना था उस समय पे, तो जो लाइन बीच में जा रही है ना, ये हो गई आपकी रेड क्लिफ, और ये वाली लाइन भी आपकी रेड क्लिफ थी। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान वाली भी। तो ध्यान रखिएगा कौन सी लाइन है, रेड क्लिफ किसने बनाई है, रेड क्लिफ भैया एक इनके ब्रिटिश लॉयर थे, वो आए थे भारत, उसके पहले कभी भारत नहीं आए थे, फिर उन्होंने यहाँ पे लाइन बनाई। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, मैकमोहन लाइन फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, ठीक है, एक रेड क्लिफ लाइन आपको समझ में आ गई भारत पाकिस्तान के बीच में। अब बोला जा रहा है मैकमोहन लाइन, तो देखो जो मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच में, देखो ये बनाती है आपके भारत और चीन के बीच में, मतलब इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। ठीक, इंडिया और चाइना के बीच में बनाती है। अब देखो इसकी भी कहानी जो है ना बहुत मजेदार है, कहानी समझो। देखो हुआ क्या ना आपका, अगर मैं बात करूं आपके 1914 1914 के बारे में, ठीक है, 1914 के टाइम की बात कर रहा हूं, 1914, तब भारत जो था वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, अंग्रेज लोग की हुकूमत थी यहाँ पे। और जो यहाँ पर आपको तिब्बत दिख रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका तिब्बत है। ठीक है, ये चाइना के पास में नहीं था। तो था क्या ना, 1914 में आपके 1914 में शिमला कन्वेंशन हुआ, एक शिमला में भैया मीटिंग हुई, उसमें कौन मिला,
जो ब्रिटिश इंडिया के उस समय के जो सेक्रेटरी थे, सचिव, उनका नाम था मैकमोहन, ठीक है, वो मिले और तिब्बत वाले आपस में बैठे, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया, इन्होंने क्या करा, एक बाउंड्री डिसाइड करी, ठीक, और उस बाउंड्री रेखा को क्या बोला गया, आपका मैकमोहन लाइन बोला गया। कहाँ कहाँ की डिसाइड करी, देखो जो आपका इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, उसमें जो भूटान के, देखो आप इधर पूर्व में देखो, जो अरुणाचल प्रदेश दिख रहा है ना, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बत से जो बाउंड्री टच होगी उसको बोला गया मैकमोहन लाइन। अब मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखो ये भूटान है, भूटान के एकदम देखो ये आपके इसमें एकदम राइट से जो लाइन जा रही है मैकमोहन लाइन होगी, ठीक है, ईस्ट से, ठीक, तो ये समझो। अब देखो इंडिया चाइना का बॉर्डर 3 जगह पे शेयर होता है, एक हो गया आपका वेस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर, सबसे कम जो आपका समझो डिस्प्यूट है ना वो सेंट्रल सेक्टर में इतना, ठीक, वेस्टर्न यहाँ पे अक्साई चीन आपको पता है ये चाइना के कब्जे में है। फिर आप समझो ये ईस्टर्न सेक्टर जो ये अरुणाचल प्रदेश वाली बॉर्डर है ना, इसको बोला जाता है मैकमोहन लाइन। तो इंडिया चाइना के बीच में एक चीज और समझो, अभी मैंने आपको बताया कि भैया इंडिया और आपके किसने, ब्रिटिश इंडिया ने और तिब्बत ने आपस में मीटिंग करी, उन्होंने बोला कि ये बाउंड्री हम रखेंगे, जो अरुणाचल प्रदेश वाली आपको दिख रही है वो रखेंगे। लेकिन हुआ कि जब आजादी मिली तो उसके बाद चाइना भी आजाद हुआ। 1951 में चाइना ने क्या करा, तिब्बत को कब्जा लिया, किसको, तिब्बत को, ठीक। अब चाइना ने बोला है जो तिब्बत ने 1914 में बाउंड्री डिसाइड करी है ना ब्रिटिश इंडिया के साथ में, वो अब हम नहीं मानेंगे। इसीलिए चाइना जो है ना वो मैकमोहन लाइन को मानता नहीं, जो अरुणाचल प्रदेश वाली है ना इसको नहीं मानता है, ठीक है, ये वाली जो लाइन नहीं मानता, बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है। तो बहुत बार न्यूज आती है चाइना कह रहा है ये हम अपने पार्ट में ले रहे हैं, मतलब पार्ट में नहीं, जो वो मैप निकालता है उसमें अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखाता है, ठीक। तो भैया मेन बात क्या है, मैकमोहन जो रेखा वो किसके किसके बीच में, वो है आपके भारत और चीन के बीच में, ठीक, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, कहानी भी समझा दी तो अच्छे समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज एन इंटरनेशनल बाउंड्री ऑन इट्स 3 साइड, मतलब 3 जगहों से, 3 दिशाओं से वो घिरा हुआ है, किससे, भैया अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से। भारत के भैया कौन से ऐसा राज्य है जिसके 3 तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना वो 3 तरफ से घिरा है, किससे, बांग्लादेश से। इससे मैप में दिखा रहा हूँ तो अच्छे समझ में आता है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक। देखो ये है हमारा प्यारा भारत, इसमें जूम करते हैं, ये देखो आपको बांग्लादेश दिखेगा। अब बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं ये तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मान लो पिछली ना हो तो उसकी पिछली होगी, ठीक है, प्लेलिस्ट लेकिन पूरी देखो, पूरी काम की है। देखो यहाँ पर त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा। अब देखो जो त्रिपुरा है ना आपका, त्रिपुरा जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और देखो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से घिरा है, ठीक है, ये देखो त्रिपुरा दिख रहा है, ये बांग्लादेश, इधर आपका वेस्ट पश्चिम की ओर भी घिरा है, आपका दक्षिण की ओर भी घिरा है, और पूर्व ईस्ट की ओर भी घिरा हुआ है, ठीक है। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से, ठीक है, 3 दिशाओं से जो है वो आपका बांग्लादेश से घिरा है, भैया एक आपके पड़ोसी देश से घिरा हुआ है, वो कौन सा हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, करेक्ट आंसर त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, जो मैप वाला है वही देखते हैं। अब इसमें देखो आपकी जो हिमालयों की नदियां है ना उनके बारे में बात हो रही, जो हिमालय आपकी नदियां है, ठीक है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वहानी, मतलब 12 महीने बहती हैं, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। अब ये देखो समझो, जैसे मान लो गंगा आ रही है, फिर आपकी यमुना आ रही है, फिर आपकी ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, फिर आपकी इधर से सिंधु जा रही है। देखो हिमालयों की जो नदियां वो कौन कौन सी, 3 जो सबसे मेन है वो हो गई आपकी गंगा, फिर हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र, फिर हो गई सिंधु नदी, जो इंडस नदी है। ये 3 आपकी जो है मेन आपकी हिमालय की जो नदी है, जो पेरिनियल है, पेरिनियल का मतलब होता है जो 12 महीने बहती है, सतत वाहिनी, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है, और इनकी जो सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरी वो भी आपकी कौन सी, पेरिनियल है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, ठीक। जो हिमालय की नदियां हैं वो 12 महीने उनमें पानी रहता है। मैं मैप दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखो ये आपको गंगा का मैप दिख रहा है, वो गंगा यमुना ये सब हिमालयों की नदी है, जो ऊपर से आ रही है ना, जितनी भी गिर रही है इन पे गंगा में आके सब हिमालय। देखो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ठीक, फिर और देखना, देखो इधर आपको ये गंगा दिख रही है, फिर ये ब्रह्मपुत्र ऐसे आ रही है, ये सिंधु है, ठीक। इस वाले मैप में देखेंगे तो देखो ये 12 महीने आपका इनमें पानी रहता है, ठीक। पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई, पेरिनियल बोला जाता है। और जो आपकी साउथ की नदियां है ना, जो साउथ इंडिया की, वो पेरिनियल नहीं है, वो उनमें 12 महीने पानी नहीं रहता, जब बारिश होगी तभी रहता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा वो बोला क्या जा रहा है, इनको जो बारिश मिलती है वो साउथ वेस्टर्न मानसून से मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बारिश इनको साउथ वेस्ट मानसून से मिलती है, वर्षा अधिकांश दक्षिणी पश्चिम मानसून, ये भी सही। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा बी वाला, ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है ना वो इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि भैया इनको जो पानी है ना वो जो ग्लेशियर है वहां पे हिमनद उनसे भी मिल रहा है, ठीक। ये चीज ध्यान रखिएगा, बी वाला जो है ना वो करेक्ट आंसर होगा। मेन नदियां कौन सी, गंगा आपकी आपकी सिंधु ब्रह्मपुत्र, इनके बारे में भी पिछली वीडियोस में बात हो रखी है, एग्जैक्ट पिछली वीडियो में नहीं, उसके पहले वाली में, ठीक।
ध्यान रखिएगा। अब अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का क्या है। बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स। ठीक है, पटकाई हिल्स के बारे में बात हो रही, मतलब पटकना नहीं है किसी को। ठीक है, पटकाई पहाड़ियां कहाँ पर है दिखाता हूँ। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में नहीं आता। ठीक, ये समझो, देखो ये हमारा भारत, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट में आपको दिखेंगी ये पटकाई पहाड़ियां। ठीक, अब जरा समझो क्या मामला है इसका। ठीक, देखो जरा, देखो ये आपका भारत जो नॉर्थ ईस्ट ना यहाँ दिखेंगे। अब आ जाओ जरा इसमें हम देखते हैं। देखो देखो जो आपको ये भारत का मैप, जो यहाँ पर आपको जो पूर्वांचल हिमालय दिख रहे हैं ना, पूर्वांचल ईस्टर्न, इनको बोला जाता है पटकाई बम। पूर्वांचल हिमालय देखो नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में भी है, नागालैंड में भी, मणिपुर में भी, मिजोरम में। ठीक, अब जरा ये वाला मैप देखो, ये वाला मैप मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ। तो इस मैप में देखो, देखो ये आपका पूरा पूर्वांचल हिमालय जा रहा था, तो पूर्वांचल हिमालय में जो ऊपर वाले हिमालय ना, उनको बोला जाता है पटकाई बम। बीच में बोल दिया जाता है नागा हिल्स, नाम अलग अलग है भैया, लोग अपना अलग अलग नाम दे देते हैं। और फिर नीचे क्या बोले दक्षिण में मिजो हिल्स। तो पटकाई बम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये ध्यान रखना है। पटकाई बम कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में। ठीक, पूरा पूर्वांचल हिमालय है, और उसमें जो है शुरू उत्तर में जो नॉर्थ में पटकाई बम बोलते हैं, फिर नागा हिल और फिर मिजो हिल। ध्यान रखना इस मैप में, देखना देख लो, ये नॉर्थ ईस्ट चलो, ये पूर्वांचल। ठीक, समझ में आए। तो पूर्वांचल जो आपके हिमालय हैं आपको वो कौन कौन से राज्यों में दिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मणिपुर में, मिजोरम में। ठीक है, तो एकदम ऐसे साइड में जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, और इसी में ऊपर वाले को पटकाई बम बोलते हैं। इतना समझ में आया। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाए, कौन सा नहीं है, नागालैंड भी है, मणिपुर भी है, मिजोरम भी है। फिर से देख लो, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जो त्रिपुरा दिख रहा है ना इधर, त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा नहीं कवर हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। कौन सा करेक्ट आंसर है, त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया। तो इतने ही क्वेश्चंस देखते हैं। अब कल से डेली जो है ना वीडियोस आएंगे। मैं इस जो आज वीडियो मैंने बनाई थी सुबह, वो मैंने उसमें बता दिया था कि थोड़ा इमरजेंसी थी, इस वजह से मैं नहीं बना पाया था। लेकिन अब जो है सब कुछ सही हो गया। अब डेली वीडियोस मिलेंगी, बढ़िया से तैयारी होगी आपके यूपी पीसीएस आरओ जितने भी एग्जाम्स आपके यूपी पीएससी के आने वाले। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आरओ का रखो, उसकी भी तैयारी करते रहो। ठीक, और एक जगह पे कंप्लीट तैयारी अगर करनी है तो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। कैसे ज्वाइन करोगे, इन नंबर पे कॉल करके आए, नंबर पे कॉल करो, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप हमारा पेड ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, सिलेक्शन मटेरियल सब कुछ दिया जाएगा। ठीक, यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।